नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और अभी 2024 का जो रिजल्ट आया 4 जून में, उसमें एनडीए को बहुमत मिला और इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया। पहले से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से सरकार बनाने की बात इंडिया गठबंधन कर रहा था, वो बात उनकी नहीं बन पाई और उसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि बीएसपी का इंडिया गठबंधन में शामिल ना होना। जो लोग बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना देना चाहते थे, क्या अब उनको सच्चाई का पता चल गया है कि बीएसपी के बिना कभी भी केंद्र में सरकार नहीं बनाई जा सकती? ये कुछ और नेताओं को तो शायद पता था, जिसमें हम नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को पूरे देश में खड़ा किया और सारे नेताओं के घर जा करके एक अलायंस ऐसा बनाया जिससे बीजेपी से लड़ सकें या एनडीए से लड़ सकें। अब नीतीश कुमार चाहते थे कि बीएसपी शायद शामिल हो तो हम एनडीए को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। शायद जयंत चौधरी भी चाहते थे कि बीएसपी शामिल होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में, लेकिन बात निकल के आ रही है सिर्फ एक पार्टी की वजह से शायद बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं आई। कांग्रेस भी चाहती थी, नीतीश कुमार भी चाहते थे, जयंत चौधरी भी चाहते थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुए, उसमें जो फायदा उनको मिल गया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी और हम दोनों आरएलडी मिलकर, समाजवादी मिलकर, दोनों पार्टियों ने यहां पर बीएसपी का वोट अपनी तरफ ट्रांसफर किया था। तो समाजवादी पार्टी को पता था कि इस बार भी अगर बीएसपी को अकेला छोड़ दें, वो वोट हमारे पास ट्रांसफर होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी शायद ये नहीं जानती थी कि बीएसपी का वोट पूरे देश में है और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में है। अगर वो पार्टी शामिल नहीं होगी इंडिया गठबंधन में तो सरकार नहीं बना सकते। शायद ये बात समाजवादी पार्टी नहीं जानते थे। हालांकि ऐसा प्लान जो समाजवादी पार्टी ने बनाया, उसका उनको फायदा तो मिला। 5 सीटों पर थे, 32 का फायदा मिला, 37 सीटें उनकी आ गई। और कांग्रेस भी पहले से ज़्यादा पूरे देश में सीटें उनको ज़्यादा मिली, 99 सीटों पर वो पहुंच गए। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में ही या पूरे देश में कहें तो बीएसपी को हुआ। बीजेपी भी अपना जो 2 बार पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिल सका और उसका कारण था कि माहौल इस बार बीजेपी के पक्ष में नहीं था। उसमें कुछ अग्निवीर जैसी भर्तियां, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिससे जनता थोड़ी नाराज थी और मुद्दों पर इस बार चुनाव भी हुआ। हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा एजेंडा भी नहीं चल पाया। इसी वजह से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में शामिल बीएसपी नहीं हुई तो नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन खड़ा किया, वो समझ गए कि इंडिया गठबंधन अब बहुमत नहीं ला सकता, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। तो वो बीजेपी में चले गए। जयंत चौधरी जी को पता चला कि बीएसपी, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, उनको चाहने वाले, बीएसपी को चाहने वाले बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में हैं, अगर वही शामिल नहीं होंगी तो कैसे हम बीजेपी से लड़ेंगे? तो जयंत चौधरी जी ने भी अपना रास्ता कहीं और देखा और बीजेपी में वो शामिल हो गए और 2 सीटें उनको मिली। तो दोनों सीटों पर उनको फायदा भी मिला, एक बिजनौर सीट पर और एक बागपत सीट पर। दोनों पर आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव जीते। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे मिलकर के। पूरे देश में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस बना, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके पास ज़्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उसका फायदा भी उनको दोनों को, कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी मिला। और बीएसपी का भी जो वोटर था वो भी शायद इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, लेकिन सारा नहीं गया, ना कभी जाएगा। जब इतना बड़ा चुनाव जो इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में चुनाव हो रहा है, पूरा मीडिया दिखा रहा है सिर्फ 2 के बीच में चुनाव है, उसके बावजूद बीएसपी को इतना अच्छा 9 साढ़े 9% वोट मिला
तो क्या इससे कम तो कभी शायद लगता है जा ही नहीं सकता। और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 16 सीटें ऐसी जिसमें अगर बीएसपी शामिल होती तो उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी शायद साफ ही हो जाती, और फिर एनडीए का जो बहुमत मिला है, एनडीए को बहुमत नहीं मिलता। तो ये बात आप शायद समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो समझना शुरू कर दिया है। और अब अगर उनको बीजेपी से लड़ना है तो उनको बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल ज़रूर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप शायद उनको अकल आ गई होगी चुनाव देखने के बाद। जो केंद्र में सत्ता लाना चाहते थे, केंद्र में अपनी सरकार बनाना चाहते थे इंडिया गठबंधन वाले, आज उनको इस बात का जरूर दुख है कि अगर बीएसपी शामिल होती तो शायद सरकार इंडिया गठबंधन की होती। और सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही दुख नहीं है, दुख बहन जी को भी है, मायावती जी को भी है कि अगर वो शामिल होती तो शायद हो सकता है प्रधानमंत्री ही मायावती जी होती। अभी तक जो शेड्यूल कास्ट के लोग बहन जी को प्रधानमंत्री इस बार 2024 में देख रहे थे, तो 2024 में मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती थी अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होती, क्योंकि जितनी सीटें उनको मिलती माना जा रहा है कि उतनी सीटें उनकी आ जाती। और आज तो मान लिया 12 सीट वाले ही बड़े दमदार दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि अब तो पावर दिख रही है उनके हाथ में, कभी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनके हाथ में ताकत दिख रही है, 16 सीट हैं उनके पास, 12 सीट नीतीश कुमार जी के पास है। तो बीएसपी के पास यहाँ पे अच्छी सीटें होती, 30 सीटें या 32 सीटें, या मान सकते हैं समाजवादी पार्टी को जितनी सीटें मिली उतनी बीएसपी को मिल सकती थी। और फिर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता, तो उसमें प्रधानमंत्री शायद मायावती जी होती। तो ये मौका था बीएसपी के लिए, मायावती जी के लिए भी प्रधानमंत्री बनने का। अब दोनों को समझ आ जाना चाहिए कि बीएसपी के बिना केंद्र में सत्ता या राज्य में सत्ता उत्तर प्रदेश में लाना तो आसान है नहीं। अब 2027 के चुनाव हैं, अगर इसमें इंडिया गठबंधन बीएसपी को शामिल कर लेता है और तीनों चुनाव लड़ते हैं फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी मिलकर, तो आसानी से बीजेपी को यहां से सत्ता से बाहर किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि फिर जो दूसरे दल बीजेपी के साथ हैं, राजभर हो गए, आरएलडी हो गई, वो भी इधर आ जाएं। ऐसा हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सब राजनीतिक समीकरण देखते हैं कि क्या होने वाला है। और बीएसपी के आते ही बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां आराम से इधर आ जाएंगी, चाहे वो 1 या 2 या 5 सीटों के लिए आएँ, लेकिन आ जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन वाले अगर समझ गए हैं और वो बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करेंगे 2027 में, तो उनको जीत मिल सकती है। और हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो ऐसा करेंगे भी, और बीएसपी भी अब नरम दिल दिखाएंगी और वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, ऐसा अब माना जा रहा है, जनता भी मान रही है। तो 2027 में चुनाव आसान हो सकता है अगर बीएसपी शामिल होती है या इंडिया गठबंधन पेशकश कर देती हैं। और जो और जगह चुनाव भी हो रहे हैं वहाँ भी अगर गठबंधन कर लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अभी बिहार में अगले साल होने वाले हैं और दिल्ली में होने वाले हैं। केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी वालों ने तो कह दिया है कि केंद्र में सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए सिर्फ गठबंधन था, हमारा विधानसभा में नहीं था, तो इसलिए शायद अब वो गठबंधन से चुनाव विधानसभा में ना लड़े। और अब आम आदमी पार्टी को भी शायद ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिला, उनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं इस बार। 3 सीटें उनको मात्र मिली है, वो भी पंजाब से मिली हैं। कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, हर जगह फ़ायदा हुआ है कांग्रेस को। तो गठबंधन में अगर शामिल मायावती जी हो जाती हैं और इनको समझ में आ गया है इंडिया गठबंधन वालों को कि बिना बीएसपी के अब सरकार नहीं बनाई जा सकती, ये बात अगर पहले समझ जाते तो शायद किसी भी वजह से मायावती जी को गठबंधन में ले लेते हैं, तो आज नज़ारा कुछ और होता, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, आने वाले समय में 2027 में ऐसा कर लें तो फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।